सर मैं कम आइए, नमस्ते नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। शिवाक्षी, यस सर। आप वार्ता हिंदी में करेंगे यस सर। और मास्क पहन के करेंगे, मास्क हटाकर? सर मास्क हटाकर ज़्यादा कंफर्टेबल। ठीक है, मास्क हटा लीजिए। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरी 10th और 12th भी जयपुर में ही हुई है। मैंने बीटेक किया है सर गवर्नमेंट विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ओके, उसके बाद? सर उसके बाद मैंने 2017 में गेट भी क्वालिफाई किया था, बट सर इसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे कोई PSU मिल पाए। गेट का फुल फॉर्म क्या है सर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और इसको क्लियर करने से क्या फ़ायदे होते हैं? सर इसको क्लियर करने के बाद में हम एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज में, एंड सर PSUs में भी जॉब मिल सकती है। तो गेट के अलावा इस तरह की और कौन सी परीक्षा होती है जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी देते हैं? सर JEE का एग्ज़ाम होता है, RR भी कंडक्ट करवाता है। इवन सर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी ऐसे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। सर इसके अलावा पर्टिकुलर कॉलेजेस के एमटेक जो एडमिशन्स हैं उसके लिए अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपने जॉब के लिए और कोई एग्ज़ाम दिया? नो इंजीनियरिंग सर्विस के भी एग्ज़ाम होते हैं? नो सर मैंने नहीं दिया। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपने उसी फील्ड में अपना करियर परस्यू करने का प्रयास नहीं किया? सर इसीलिए मैंने गेट दिया था, बट मेरा हमेशा से एम सिविल सर्विसेज में जाना था। तो हमेशा से जब था तो इंजीनियरिंग क्यों किया? सर एक जॉब सिक्योरिटी के लिए कि जॉब मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं अच्छे से एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। ओके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का स्त्री सत्ता से क्या संबंध है? क्या जितनी महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं वो स्वतंत्र भी हैं अपने पारिवारिक परिवेश में? सर आई थिंक डेफिनेटली वो स्वतंत्र हैं, एंड सर उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे वो पब्लिक डीलिंग कर सकती है या फिर कैसे अपनी बात को सबके सामने रख सकती है। उनके निर्णय में भी सर वो झलकता है। अच्छा, लेकिन ऐसे भी मामले देखे जा रहे हैं कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके प्रति शहरी परिवेश में घरेलू हिंसा बढ़ रही है। यस सर। इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या समाधान हो सकता है? सर घरेलू हिंसा के सर बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे सर कुछ केसेस में डाउरी एक कारण हो सकता है। सर और केसेस में कुछ मनमुटाव होते हैं, कुछ सर कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। सर इसके अलावा कभी कभी अगर औरत बाहर काम करने जाती है, कुछ ईगोइस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं, पैट्रियार्क जो माइंडसेट है वो भी हो सकता है। सर इसके सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कि विमेन विमेन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी उनसे रिलेटेड विमेन हैं उनको आपस में बॉन्डिंग रखनी चाहिए ताकि वो तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहे। सर इसके अलावा विमेन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सर मैं ये नहीं कहती कि विमेन मैन से ज़्यादा है, बट इक्वलिटी यहाँ पर स्थापित होने की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल तलाक को लेकर कानून में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उसको काफ़ी लेकर विवाद भी है। तो आपको क्या लगता है कि तलाक क्या एक कारगर समाधान है कई समस्याओं का, या उसके अन्य समाधानों पर ध्यान देना चाहिए? सर आई थिंक अगर बात करके और काउंसलिंग करके समाधान हो सके तो सर वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सर तलाक से जो है एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी क्रिएट होता है, और सर कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष हैं उनमें एक जो भावना अलग ही भावना जनरेट होती है कि जो उनका साथ साथ जो भी कार्य होता था, जो कंपैटिबिलिटी होती थी, वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। एक फ्रेज आता है इस्तेमाल में, नो फॉल्ट डाइवोर्स, क्या होता है? सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप अनुमति दें तो मैं गैस कर सकती हूँ। सर नो फॉल्ट मतलब हो सकता है ऐसा कोई इशू हुआ नहीं हो फिर भी डाइवोर्स का केस बन गया हो, तो इन दैट केस इट इज़ नो फॉल्ट डाइवोर्स। ठीक है सर। शिवाक्षी जी, यस सर। जयपुर से हैं आप। यस सर। जयपुर के संस्थापक कौन थे? सर सवाई जय सिंह थे। ठीक है, अभी एक अभियान चल रहा है, यूनाइट अभियान। सॉरी सर, मुझे आज इस बारे में तारीख कितनी? जानकारी नहीं है। सर 25 नवंबर। कोई दिवस मनाया जा रहा है आज? सर इंटरनेशनली मुझे पता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट विमेन वायलेंस है। क्या है ये? सर 2000 में UN द्वारा स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में भारत में यस सर। ये जो यौन उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं,
इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? क्या ये घर से स्टार्ट हो रहा है, स्कूल से स्टार्ट हो रहा है या सामाजिक स्तर पर? सर इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सर अगर हम बात करें यौन उत्पीड़न के मामलों की, सर कहीं ना कहीं ऐसे माइंडसेट क्रिएटेड हैं कि जो विमेन है उसको कंप्लेन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अगर वो किसी भी सिचुएशन में फंसती है तो उसको कंप्लेन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उनको दबा दिया जाता है। सर और बहुत सी चीज़ें हो सकती है, जैसे वो कहीं भी कार्य करती है तो उनको जो राइट्स हैं वो इक्वल नहीं दिए जाते ठीक है। हैं। और प्रकाश क्वांटा क्या होता है? सर क्वांटा सर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स होते हैं। ठीक है। किसने ये थ्योरी दी? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए, एक पॉलिसी चल रही है हरित राजमार्ग, यस सर। ठीक है। इंडिया भी चला रहा है, अमेरिका भी चला रहा है, चाइना भी चला रहा है। इंडिया की क्या थॉट है इसके बारे में और अमेरिका की क्या थॉट है? सर आप ग्रीन एक्सप्रेसवे से हाँ, आपका कहना yes. मतलब है? सर इंडिया में 23 ऐसे हरित राजमार्ग चलाए जा रहे हैं, अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, और उसमें राजस्थान में भी एक चलाने के प्रावधान इंडिया है। ने जो चलाया है ये, Yes, इसके sir. पीछे इंडिया का टारगेट क्या है, क्या उद्देश्य है? और अमेरिका जो चला रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य? सर अमेरिका का मुझे ध्यान नहीं है। सर इंडिया में मैं गैस कर सकती हूँ क्या जी हो बताएं। सकता है। सर जो फ्रीट है और जो माल है उसका अच्छे ढंग से ट्रांसपोर्ट हो सके, और सर उनमें कोई व्यवधान ना आए, वो सुचारू ढंग से जो भी कारोबार है, जो ट्रेड है, वो चल सके। हाईवेज पे गई होंगे आप, यस सर। हाईवेज पे सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी? सर हाईवेज पे सर एक्सीडेंट्स के भी मामले हो सकते हैं, क्योंकि सर Second? 2 व्हीलर्स भी वहाँ पर सेकंड, और सर मेरी जानकारी चलिए, नहीं है। प्रजामंडल जो आंदोलन हुए, यस सर। उसमें जयपुर में भी प्रजामंडल आंदोलन यस हुआ, सर। तो आप ये बताइए कि प्रजामंडल आंदोलन के रीज़न क्या थे, कारण क्या थे? सर जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ जो स्थापित हुई थी सर, उसमें एक चेंज लाने का था कि उस समय सर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें राजा थे, तो सर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करना एक उद्देश्य था। राजस्थान में कितने संभाग हैं? सर 7। 7 संभाग हैं। सबसे बड़ा हमारा ही जयपुर ही है। सर जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, ठीक है। राजस्थान के कितने दुर्ग हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? सर 6 दुर्ग। नाम बताइए। सर कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर महल। सर मुझे 2 याद नहीं आ रहे हैं। आमेर, आमेर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक माता जी का मंदिर है। यस सर। शिला माता। यस सर। किसने बनवाया था ये बता दीजिए। सर मान सिंह। मान सिंह जी ने, ठीक है सर। शिवाक्षी। यस सर। शिवाक्षी बड़ा यूनिक सा नाम है, क्या मतलब होता है इसका? सर थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिव। कौन है लॉर्ड शिवा? सर शिव की ना उत्पत्ति मानी जाती है ना अंत माना जाता है। दिस इज समथिंग इनफाइनाइट पावर सर, मैं समझती हूँ। शिव और शंकर दोनों एक ही हैं? यस सर। पक्का? कोई अंतर नहीं है? सर मुझे जितना ध्यान है एक ही है। ठीक है, ये बताइए कि एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर है जो कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट? सर आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर। यस सर। क्यों? सर उसमें ई एंड एफ लेयर्स होती हैं, जिससे जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन वेव्स हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर अपना काम करती हैं। सारे कम्युनिकेशन वेव रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वहाँ से? नो सर। हाँ, फिर? सर स्काई वेव कम्युनिकेशन। ओके, उसमें शॉर्ट वेव होता है कि लॉन्ग वेव होता है? सर आई थिंक शॉर्ट वेव होता है। तो शॉर्ट वेव रिफ्लेक्ट हो जाता है और लॉन्ग वेव का क्या होता है? सर वो एब्जॉर्ब हो जाता है आई थिंक। तो फिर लॉन्ग वेव वाले कम्युनिकेशन कैसे होते हैं? सर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, एंड सर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी पॉसिबल है। अच्छा, ये बताइए कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? सर फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली एक स्टेट, सॉरी सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है। ओके, एंड गेट क्या होता है? सर एंड गेट में जब भी लॉजिक दोनों 1 होते हैं, दोनों हाई होते हैं, तो आउटपुट हाई आता है। और एक हाई एक लो हो तो? सर लो आता है। लो आता है। नॉर गेट क्या होता है? सर नॉर गेट मीन्स नॉट लगा दिया जाता है और गेट के आगे, तो वो नॉर गेट बनता है। इसमें सभी आउटपुट 0 होंगे, लो होंगे, बट 1 1 पे आउटपुट हाई होगा। ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है शिवाक्षी?
सर एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए या किसी भी कोड को रन करने के लिए जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया जाता है, सर वो एल्गोरिदम्स होते हैं। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में इनरोलमेंट रेशो बड़ा कम है। यस एक सर। आप ऐसे तहसील में जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं जहाँ पे इनरोलमेंट रेशो बहुत कम है यस सर। और सबने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, यस तो सर। उसके लिए क्या एल्गोरिदम होगा आपके पास? सर जो भी टीसी और सर जो भी एडमिशन है उन सभी को ऑनलाइन करने का मैं प्रयास करूँगी ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ पे एनरोलमेंट कम हो रहा है और किन किन लोगों ने ड्रॉप आउट किया है। सर इसके अलावा मैं ये कर सकती हूँ कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि कितने लोग कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए आपके पास क्या होगा? सर उसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके लिए अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। सर इसके अलावा मीना मंच और अध्यापिका मंच भी राजस्थान में कार्यरत हैं जो कि ड्रॉप आउट रेशियो कम करने के लिए एक अच्छा साधन माना जा सकता है। ठीक है, आज जयपुर में कोविड के कितने केस आए हैं? सर 656 आए हैं। आज या कल? सर कल आए। कल आए। ये बताइए कि जयपुर का इस समय पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? सर 595। और राजस्थान का? सर 200। 200। Yes, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सर 33। आपके डीएम का क्या नाम है? सर श्री अंतर सिंह नेहरा। एमपी का क्या नाम है? सर एमपी श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एंड श्री रामचरण बोहरा। सीएम? सर श्री अशोक गहलोत। इनका डेट ऑफ बर्थ? सॉरी सर 3rd है, मुझे याद नहीं आ रहा कब है। ठीक है श्योर। शिवाक्षी, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हालत पर थोड़ी से प्रकाश डालें। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कैसी हालत में है? सर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रहा है एंड सर मैंने आज भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आने वाले समय में मोबाइल का एक्सपोर्ट काफ़ी होने वाला है इंडिया से। सर इसके अलावा भारत में टेक्नोलॉजी और R&D की काफ़ी ज़रूरत है। सर इवन जो सेंड से सिलिका बनाने की टेक्नोलॉजी है एंड सर जो SMT टेक्नोलॉजी है जो सभी काम ऑटोमेटिक करती है, सर इन सब टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट इंडिया में ज़रूरत है। तो सर हो सकता है इससे बूस्ट मिले इंडिया की। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब आई और उसका क्या उद्देश्य है? सर 2019 में रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है इलेक्ट्रॉनिक्स की। सर इसका उद्देश्य ये है कि $400 बिलियन जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। सिर्फ मोबाइल या सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स? सर ESDM सेक्टर के लिए बेसिकली। ESDM क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, संगीत आपकी हॉबी है? यस सर। तो ये बताइए, चिकित्सा में संगीत का क्या महत्व है? सर चिकित्सा में संगीत से क्योर भी किया जा सकता है। सर इवन कई बार जो ब्रेन सर्जरीज़ होती हैं उसमें सर ब्रेन सर्जरीज़ में जो पेशेंट है उसको जागे रहना ज़रूरी होता है, तो सर इस केस में वो संगीत सुनकर अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो सर इस तरीके से जो डिस्ट्रेस लेवल है उसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है शिवाक्षी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं कम। आइए बैठिए। थैंक यू सर। शिवाक्षी, तो क्या लग रहा है? सर कुछ एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कौन कौन से एरिया है जिसमें आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट की चीज़? सर जैसे एक्सप्रेसवे का मैं नहीं बता पाई थी, ऐसे कुछ चीज़ें और मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए हमने आपके जाने के बाद आपस में राय ली, डिस्कशन किया, तो हम लोग की एक साझा राय ये है कि आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं और लगभग सभी पैरामीटर्स पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, न सिर्फ संतोषजनक है बल्कि अच्छा है। आपके अपने कोर एरिया का जो नॉलेज कंटेंट है वो भी अच्छा दिखा और जो अन्य जो जनरल नॉलेज वाली जो एरिया है उसमें भी ठीक है। एक दो ऑफ कोर्स आपने आइडेंटिफाई किया है, उसमें गुंजाइश रहती है हमेशा। कुल मिला के कोई मेजर करेक्शन का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि सब ठीक है। स्लाइट कहीं कहीं ये है, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हालांकि 19 में पब्लिश हुई लेकिन वो आ गई थी दिसंबर 18 में। यस सर। तो आपने शायद लगाया था कि शायद 2019 में आया। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में है तो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भी आपसे पूछ सकते हैं। कितने क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर स्कीम क्या है, राजस्थान में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर हैं, क्या जयपुर में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, और अगर है तो उसका फोकस एरिया क्या है। या आपने कहा कि मोबाइल एक्सपोर्ट का उम्मीद है कि फ्यूचर में होगा,
तो कौन कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठा दिए गए हैं या बैठाने वाले प्रपोजल्स हैं? यस सर। चूँकि आप बहुत अच्छी कैंडिडेट दिख रही हैं, इसलिए आपको लेकर एक लालच आ रहा है बोर्ड के मन में कि आपके परफॉर्मेंस में कहीं भी कोई कमी न रह जाए, यस सर। इसलिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। यस सर। इसको आप स्ट्रेस के रूप में नहीं लीजिएगा, आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। यस सर। ठीक है, तो कंटेंट में भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप इसको और इनरिच करिए, और ड्रेस सेंस अच्छा है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आई कांटेक्ट भी 90% केसेस में ठीक देखे गए। एक दो ऐसे मामले थे जिसमें कि शायद आप जब उत्तर तलाश रही थी तो आप ऊपर देख रही थी, इधर उधर आपकी नज़रें फिसल रही थी। यस। ठीक है, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।